चलो देखते हैं। सबका मंगल हो, सबका भला हो। देखते हैं कि शक्तिशाली पढ़ाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए शून्य विचार, ध्यान, मन, ये सब एकाग्र होना चाहिए। पर ये एकाग्र करें तो कैसे करें, तो वह आज हम देखेंगे और उसी तरह हम वह कार्य करेंगे। आज यदि हम सुबह सुबह उठकर बैठकर पढ़ते हैं तो माइंड हमारा एकाग्र रहता है और उस समय पढ़ाई अच्छी होती है। पर बाकी समय में जब होता है पढ़ाई पर उतनी अच्छी नहीं हो पाती जितना सुबह के समय पढ़ाई करना अच्छी बात होती है। पर ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे 24 घंटे में कभी भी हम पढ़ाई करें तो मन एकाग्र रहे और वह सुबह जैसी स्थिति पैदा हो जाए। तो वह हम कैसे कर सकते हैं, वो स्थिति 24 घंटे में हम कैसा प्रकट कैसे कर सकते हैं, वह चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। इसलिए हमें तुरंत वो कार्य करना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ये कबीरदास जी का दोहा है, वो आप जानते ही हैं कि तुरंत आपको कार्य करना है। जैसे नॉलेज मिला तुरंत शुरुआत हो जाना है। चलो देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर हम देखते हैं कि मन को एकाग्र करने से पढ़ाई में 100% सफलता आपको प्राप्त होगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं पहली विधि। तो ये पहली विधि में हम जानते हैं कि हमारा मन तो यहाँ वहाँ विचलित होता रहता है। तो उसका शुरुआत हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम बैठेंगे पालथी मारकर और आंखें बंद करके रखेंगे और मुंह से श्वास नहीं लेंगे, बल्कि हम यहाँ पर नाक से श्वास लेंगे और ऐसी स्थिति हम ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है पहली विधि में, ताकि मन एकाग्र हो जाए, तो आपको बोलना शुरू करना है धीमी आवाज़ में, बड़े से छोटे क्रम में गिनती गिनना है। वह भी कैसे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। मतलब ऐसे उल्टी गिनती गिनना है मन में और अपना मन उस शब्दों पर, मतलब उन गिनती शब्दों पर हमें लगाए रखना है और आंखें बंद रखनी है और मुंह के अंदर ही वो आवाज़ रहे और अपना मन उस पर शब्दों पर लगाए रखें। और ध्यान रहे कि इसके दौरान आपकी आंखें बंद रहनी चाहिए ताकि मन न भटके। यह क्रिया आप तुरंत 4 बार कर लीजिए और फिर बाद में पढ़ाई करना शुरू करिए। आपको इसका तुरंत इफ़ेक्ट मिलेगा, आपका मन एकाग्र होगा और तुरंत आपको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा और जल्दी जल्दी समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा। तो यह एक पहली विधि है। चलो देखते हैं हम दूसरी विधि के बारे में। तो दूसरा विधि है क्या, तो देखते हैं। दूसरी विधि जो है वह है आनापान की साधना। जो व्यक्ति आनापान का साधना करता है उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, ज्ञान उसे प्राप्त होता रहता है। तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, तो देखिए उसमें सबसे पहले पालथी मारकर हमें बैठ जाना है। दूसरी बात, आराम से बैठना है, सुखपूर्वक बैठना है, कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जिस आसन में हम बैठ सकते हैं उसी आसन में हमें बैठना है। फिर उसके बाद ये बात ध्यान रखनी है कि कमर, पीठ, गर्दन जो है वह सीधी रखें और ध्यान के समय कभी भी आंखें बंद रहनी चाहिए। और जो चश्मा पहनते हैं वे चश्मा उतार करके ध्यान करना उन्हें चाहिए। ध्यान करना मतलब मन अपना ध्यान जो है वह श्वास पर लगाना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सांस मुंह से नहीं नाक से लेना है, ये बात ध्यान रखें। सांस पर ध्यान लगाए रखेंगे, मतलब सांस पर हम अपना क्या लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे यानी मन लगाएंगे, ठीक है। और सांस भीतर आ रहा है तो आ रहा है, बाहर जा रहा है तो बाहर जा रहा है, यही जानते रहेंगे। बस इतना ही जानते रहे, निरंतरता से जानते रहे, बड़े ध्यान से जानते रहे। सांस जो है बाई नासिका या दाहिनी नासिका में या दोनों नासिका में बड़े ध्यान से जानना है, इसे बदलने की कोशिश नहीं करना है कभी भी। और फिर उसके बाद ये बात ध्यान रखें कि बाया है तो बाया है, यानी श्वास बाया नासिका से आ रही तो बाया नासिका से आ रही, बस आपको देखना है। दाहिना है तो दाहिना है। और
केवल जानना है, केवल जानना है। जिस तरह से आप जानते हैं बच्चे कि क्रिकेट स्टेडियम में हम बाहर से सिर्फ देख सकते हैं कि बॉल और बैट का संपर्क होता है, बॉल जो होता है, गेंद जो होता है वो सीमा रेखा से बाहर यानी कि 6-4 ऐसा होता रहता है। वैसे ही हमारा जो नाक है, वो उसी तरह स्टेडियम की तरह है, जिसमें श्वास आ रही है, जा रही है। ये एक प्रकार की गेंद है, समझ में आए? तो हम उस गेंद को कुछ कर नहीं सकते, बस देख ही सकते, जान सकते कि कितनी तेज़ी से आई, कैसे है, गर्म है, ठंडा है, जो भी है वो श्वास पर हमें बस देखना है और जानना है। बस जान करके बस ध्यान रखिए, उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। सांस लंबा है तो लंबा है, छोटा है तो छोटा है, उसे भी बदलने की कोशिश ना करें। केवल जानना है ये सांस आया, ये सांस गया। फिर उसके बाद सांस ही सांस पे मन लगा रहे, ये बात आपको ध्यान रखना है। मन भटके तो वापस ध्यान श्वास पर लाएं और एक एक सांस पर पहरा बनाए लगाए रखें। एक एक सांस के प्रति खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान आपको रहना है। ठीक है, तो इस तरह से ये दूसरी विधि हुई और ये आपको शांतिपूर्वक करना है। हम तीसरा विधि देखते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि भाई हमें यदि 10वीं पास करनी है तो हमें दिमाग में वो प्रतिबिंब बनाना है। जैसे हम दिमाग में प्रतिबिंब बनाएंगे उसी प्रकार से हम उसी डायरेक्शन में हम मेहनत करने लगेंगे। ये हमारा सब कॉन्शियस माइंड यानी मन के अंदर एक जो अंदर का जो भाग होता है सब कॉन्शियस माइंड, उसके अंदर हम ये भाग उत्पन्न करेंगे। सबसे पहले हम बैठ जाएंगे, आंखें बंद करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करना है, आंखें बंद करके ही रखना है, कल्पना करनी है। सबसे पहले मन में हम 10वीं पास के मार्कशीट का प्रतिबिंब बनाएंगे और वह स्वयं के पास है ऐसा यह महसूस करेंगे। और फिर उसके बाद ये जो मार्कशीट है वो बहुत बड़ी दिख रही है, उसे आप अपने पास देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। इस पर मार्कशीट पर आपका नाम लिखा हुआ है और पास लिखे हैं और 10वीं में हो, यह 10वीं का रिज़ल्ट है, यह महसूस आपको करना है। और इस महसूस को अपने नाम पर से स्पर्श करो और महसूस करना है आपको। और इस मार्कशीट को आप अपने दिल से लगाएंगे और इसे किस करेंगे और फिर ईश्वर को धन्यवाद करेंगे कि आप पास हो गए, महसूस करेंगे ऐसा। और फिर उसके बाद तुरंत क्या करना है, उसके बाद आप बहुत खुश हो गए हैं और महसूस करें कि आप उस मार्कशीट को लेकर अपने माता पिता के पास ले गए और उनको बताए, उनका आशीर्वाद लिए और अपने दोस्तों को बता रहे हो और बहुत खुश होकर सबको मार्कशीट बताकर मिठाई खिला रहे हैं आप, समझे, बांट रहे हैं, ऐसा कल्पना करनी है। और ऐसा एक वीडियो बनाकर अपने दिमाग में वो वीडियो दिखाई दे रहा है, आपको ऐसा कल्पना करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखना है कि अभी आपको महसूस करना है कि आप जो है कॉलेज 11वीं में पढ़ने के लिए जा रहे हैं और कॉलेज में पढ़ाई भी कर रहे हैं। ये आपको देखना है, ये क्रिया आपको 4 बार करनी है, ये बात ध्यान रखें। तो ये अपने आप ये आकर्षण के नियम के हिसाब से ये आपको प्राप्त होने लगेगा और वैसे ही मन लगाकर पढ़ाई करने लगेंगे और आंखें बंद करके ही ये कार्य करना है, ये बात हमेशा ध्यान रखें। फिर चौथी विधि है दिमागी योगा यानी दिमागी कसरत। इसमें हम करेंगे क्या, तो एकदम आसान सी चीज़ है कि सबसे पहले भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। यहाँ पर भ्रामरी प्राणायाम किस तरह से हो रहा है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्रोध, निराशा, चिंता ये सब मुक्त हो जाएंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर कान के अंदर उंगलियाँ डाल करके नाक से श्वास लेते हुए एक ओम उच्चारण करके अपना ध्यान उस पर लगाएंगे। इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम करते रहेंगे। उसके बाद आपको पश्चिमोत्तासन आप देख सकते हैं आकृति में किस तरह से पश्चिमोत्तासन हो रहा है, उस तरह आपको कर रहा है, ये तनाव मुक्त करेगा। फिर उसके बाद एक और है सेतु बंध, ये सेतु बंध आसन है। इससे गर्दन और रीढ़ की हड्डी में जो खिंचाव है वह खिंचाव के द्वारा मजबूती लाता है और मांसपेशियों को विश्राम देता है, मस्तिष्क में रक्त संचार बढ़ाता है, ये सब है। एक है सर्वांगासन, ये थायराइड और पैरों की जो थायराइड ग्रंथियों को नियमित करता है, सुचारू बनाता है। ये सब जो चीज़ें हैं मस्तिष्क को पुष्ट करने के लिए होता है ये है सर्वांगासन। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि हलासन, ये हलासन है, मस्तिष्क के में रक्त प्रवाह को बेहतर कर तांत्रिक तंत्र को शांत करता है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक बात है कि आपने ये चारों नियम देखा, इसलिए धन्यवाद।
आप सबका मंगल हो। और ये बात ध्यान रखिए, भवतु सब मंगलम। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। और इसमें से आप चारों में से कोई भी नियम आप कर सकते हैं, या चारों करिए, आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है।